Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification. Assalamu alaikum. Hello everyone. Today's video is all about parametric representation of functions. तो सबसे पहले हम parametric equation की तरफ आएंगे. What is parametric equation? Parametric equation ऐसे equations होते हैं जिसमें कई वेरिएबल एक सिंगल कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफाइंड हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ x एक वेरिएबल है जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल t में डिफाइंड है. इसी तरह y एक और वेरिएबल है जो कि उसी सिंगल कॉमन वेरिएबल t में डिफाइंड है. ये दो वेरिएबल एक सिंगल कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल t में डिफाइंड है. तो यही इक्वेशन हमारे साथ पैरामीट्रिक इक्वेशंस है. अब फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन हमारे साथ f ऑफ t है और ये g ऑफ t है. तो x और y दो फंक्शंस हुए, एक f ऑफ t है और दूसरा g ऑफ t है. अब फॉर एग्जांपल f ऑफ t हमारे साथ डिफाइंड है t में एज अ साइन t और g ऑफ t हमारे साथ डिफाइंड है एज अ cos t. तो ये x हमारे साथ फंक्शन है साइन t और y हमारे साथ फंक्शन है cos t का. तो ये दो इक्वेशंस हमारे साथ पैरामीट्रिक इक्वेशंस है. अब ये दोनों इक्वेशंस मिलकर एक फंक्शन बनाएगा. हम यहाँ पर इन इक्वेशन से t एलिमिनेट करेंगे और जो इक्वेशन इससे बनेगा वही इक्वेशन हमारे साथ इन पैरामीट्रिक इक्वेशन का फंक्शन होगा. तो फॉर एग्जांपल हम x को स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर हमारे साथ आएगा साइन स्क्वायर t और फिर y को स्क्वायर करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर t. दोनों को ऐड करने से हमारे साथ आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t. और यही हम जानते हैं कि 1 के बराबर है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. तो हमारे साथ जो इक्वेशन बना वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर हुआ. यहाँ पर t के एलिमिनेशन के बाद हमारे साथ जो फंक्शन आया है ये यूनिट सर्कल है और ये जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है ये इसकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है इस फंक्शन की. तो इसी वजह से हम यहाँ पर इन दोनों को कंबाइनली पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्कल कहते हैं या पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, और वही फंक्शन हमारे साथ सर्कल है. एक सिंपल एग्जांपल की तरफ आते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ x बराबर है 3 माइनस टी के और y हमारे साथ बराबर है 2t का. ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है जो कि हमारे साथ सिंगल कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल t में डिफाइंड है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम t लिखते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर हम y लेते हैं. अगर हम t स्टार्ट करें 0 से 1 फिर 2 3 4 इसी तरह हम t पर नंबर्स t के लिए हम यही नंबर्स पुट करेंगे और इससे हमें x आएगा. इसी तरह y यहाँ पर हम लिखेंगे. तो जब हम t 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो x होगा 3, फिर अगर 1 पुट करें तो 2 पुट करें तो 1, 3 पुट करें 0, अगर हम 4 पुट करें तो -1. अगर हम यही नंबर्स यहाँ पर पुट करें तो हमारे साथ 0 t इक्वल टू 0 पर y भी 0 आएगा, 1 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 6 और 4 पर 8 आएगा. तो ये जो ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं t से. t0 हमारे साथ बराबर है 3 0 के और ये tn हुआ. ये दूसरा हमारे साथ t1 ये बराबर हुआ 2 2 का. तीसरा हमारे साथ t2 बराबर है 1 4 का और चौथे नंबर पर हमारे साथ है t3 जो कि बराबर है 0 6 का. इसी तरह लास्ट में हमारे साथ t4 बराबर है -1 8 का. अभी आप गौर से देखें, यही जो ऑर्डर पेयर्स है ये कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे साथ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं. तो x और y कोऑर्डिनेट हमारे साथ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो कि एक और फंक्शन बनाएगा. लेकिन ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये जो फंक्शन दे रहा है वही फंक्शन हमारे साथ
दो फंक्शंस में अलहदा अलहदा डिफाइंड है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम ऐसा करें कि यहाँ से t को एलिमिनेट करें तो इस इक्वेशन से इक्वेशन 1 से हम t मालूम करते हैं। हमारे साथ आएगा, अगर हम t इस साइड पे भेज दें तो t इक्वल टू 3 माइनस x इसके बराबर आएगा। हमारे साथ इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे साथ t एलिमिनेट होगा। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज y इक्वल टू 2 इंटू t की बजाय हम 3 माइनस x पुट करते हैं तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x इसी तरह एक इक्वेशन आएगा। यही इक्वेशन a ये हमारे साथ इन दो पैरामीट्रिक इक्वेशन की फंक्शन है, जो कि इसे हम पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन कहेंगे। ये जो फंक्शन है इसका पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ t में इसी तरह होगा। अब हम यहाँ पर इसकी टेबुलर वैल्यूज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये हमारे साथ y है। हम देखते हैं कि अगर हम x को 3 फुट करते हैं तो हमारे साथ y क्या आएगा, 3 2 6, y हमारे साथ 0 आएगा। फिर अगर हम x को 2 फुट करते हैं तो हमारे साथ y आएगा 2। x हम 1 फुट करते हैं तो 1 पर हमारे साथ y आएगा 4। अगर 0 हम पुट करें x को तो हमारे साथ आएगा 6। अब अगर हम x को -1 फुट करते हैं तो हमारे साथ -1 इंटू -2 प्लस 2 एंड 6 8 आएगा। अब हमने देखा जिस तरह यहाँ पर ये जो ऑर्डर पेयर्स आए हैं 3 0, इसी तरह यहाँ पर भी आए हैं। तो ये हमारे साथ पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन है। तो फंक्शन की दो किस्म की रिप्रेजेंटेशन हो। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन हमारे साथ ऐसा फंक्शन होगा जिसकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों किसी थर्ड सिंगल कॉमन वेरिएबल में डिफाइंड हो, तो वही रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ पैरामीट्रिक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब हम इसकी ग्राफ की तरफ आते हैं। तो फर्ज करें ये हमारे साथ y एक्सिस है, ये x एक्सिस। यहाँ पर x एक्सिस में ये पॉइंट हमारे साथ -1 का है। फिर हमारे साथ 0 1 2 1 2 3 ये पॉइंट्स हमारे साथ x एक्सिस पे है 0 1 2 3। y एक्सिस पे हमारे साथ 0 से 8 तक हम लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसी टेबल से डेटा पुट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम t0 की तरफ आएंगे। t0 का मतलब है जब हम t 0 पुट करेंगे तो हमारे साथ x 3 आ रहा है और y 0 आ रहा है। तो t0 पॉइंट मालूम करेंगे। t0 पॉइंट के लिए हम x पर 3 लेंगे और y पर 0। तो x पर 3 और y पर 0 यही पॉइंट हुआ। ये पॉइंट हमारे साथ t0 है। अब हम t1 की तरफ आएंगे। तो t1 पे 2 2 x पर 2 और y पर 2 दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो ये हमारे साथ ये पॉइंट t1 है। अब हम t2 की तरफ आएंगे। तो t2 जब हम t2 पुट करते थे तो हमारे साथ x1 आ रहा था और y 4। तो 1 4 पॉइंट हमारे साथ है 1 और 4। ये पॉइंट हमारे साथ यहाँ पर है। t3 की तरफ आते हैं। तो t3 0 6 0 पर हमें 6 दे रहा है और t4 -1 8 -1 पर हमें 8 मिल रहा है। अब यहाँ पर आपने देखना होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं t0 हमारे साथ 3 0 या t1 हमारे साथ है 2 2। सिमिलरली t2 हमारे साथ है 1 4 और इसी तरह t3 हमारे साथ है 0 6। तो ये पॉइंट्स हम मिलाएंगे या t4 ये सारे पॉइंट्स हम मिलाएंगे। ये जो खरो या लाइन हमें देगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वही हमारे साथ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये इसी पैरामीट्रिक इक्वेशंस की ग्राफ है। अब यहाँ पर हम एक अहम
पॉइंट की तरफ आएंगे, वही पॉइंट हमारे साथ यही है कि ये जो पॉइंट्स है T0, T1, T2, T3 या T4, यही पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर 0 के साथ मिला लें तो ये हमारे साथ जो वेक्टर बनाएगा वही हमारे साथ पोजीशन वेक्टर होगा। तो ये पोजीशन वेक्टर है T0 और यही पोजीशन वेक्टर है हमारे साथ T1। इसी तरह ये हमारे साथ पोजीशन वेक्टर है T2। हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसकी इनिशियल पॉइंट्स ओरिजिन पर हो और फाइनल पॉइंट्स एनीवेयर हो। तो इन पोजीशन वेक्टर्स की जो फाइनल पॉइंट्स होगी वही हम ज्वाइन करेंगे और जो ग्राफ हमें देगी वही पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की ग्राफ होगी। इसी तरह T3 का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे साथ इस y एक्सिस पर जो लाइन है यही होगा T। इसमें एक और अहम बात है, जो लीनियर फंक्शन है या लीनियर ग्राफ है उसमें हम डायरेक्शन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन वेक्टर हम यहाँ से लेंगे, इस t का जो कोएफिशिएंट होगा ये हमारे साथ -1 है और यहाँ पर t का जो कोएफिशिएंट है ये हमारे साथ 2 है। तो -1 2 हम u से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे साथ इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर होगा और हम इसको पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। तो -1 2 हमारे साथ -1 और 2 यहाँ पर होगा। अगर हम इसको 0 के साथ मिलाए, ये -1 2 ये पॉइंट हम 0 के साथ मिलाए तो ये हमें डायरेक्शन देगा, इसी ग्राफ की डायरेक्शन देगी। तो अगर आपके साथ लीनियर इक्वेशन हो तो उससे आप यहाँ पर डायरेक्शन वेक्टर मालूम कर सकते हैं कि इस फंक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तीसरी अहम बात यही है कि ये फंक्शन जो है ये तो बहुत ज़्यादा पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन आपको आसानी से एक पॉइंट मालूम करना है कि ये ज़रूर इसी पॉइंट से पास होगा। तो आपको यहाँ पर जो कांस्टेंट है वही उठाना होगी। यहाँ पर कांस्टेंट हमारे साथ 3 है और यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट मल्टीपल है, कांस्टेंट एडिशन में नहीं है तो हम 0 लेंगे। तो 3 0 से ज़रूर पास होगा इसका ग्राफ। तो इसी तरह हम इसकी जो पॉइंट है कि किस पॉइंट से ये पास होगा वही मालूम कर सकते हैं, डायरेक्शन वेक्टर हम मालूम कर सकते हैं और ये जो पोजीशन वेक्टर है वही हम मालूम कर सकते हैं। और ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली। फर्ज करें ये हमारे साथ पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अब अगर इन पैरामीट्रिक इक्वेशन की ग्राफ स्केच करना हमारे लिए मुश्किल हो तो हम इससे t एलिमिनेट करेंगे और देखेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो किस फैमिली को जाती है। तो फॉर एग्जांपल हम x को स्क्वायर करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करें और ऐड करें दोनों को, तो हमारे साथ साइन स्क्वायर t आएगा प्लस cos स्क्वायर t आएगा और दोनों हमारे साथ 1 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये इक्वेशन हमारे साथ सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस हमारे साथ 1 के बराबर है। अब हम आसानी से बता सकेंगे कि ये हमारे साथ सर्कल है जिसकी रेडियस हमारे साथ 1 यूनिट है और उसकी सेंटर ओरिजिन पर है। तो इसकी ग्राफ हमारे साथ इसी तरह आएगी कि ये 1 हुआ, यहाँ पर ये -1 1 y पर -1 y पर, तो ये हमारे साथ इसी तरह का सर्कल होगा। इसको हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 1 -1 y पर -1 x पर 1 y पर। अब हम यही सर्कल पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में ग्राफिकली स्केच करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ t, ये x और ये y हुआ। t हम फुट करेंगे यहाँ से, फॉर एग्जांपल 0 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, 5 रेडियन, 3 5 बाई 2 रेडियन और लास्ट में 2 5 रेडियन। तो जब हम यहाँ पर 0 t की बजाय फुट करेंगे तो साइन 0 हमारे साथ 0 आएगी। जब हम पाई बाई 2 फुट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 हमारे साथ 1 आएगी। साइन पाई फिर से 0 आएगी। साइन 3 पाई बाई 2 -1 आएगी और साइन 2 पाई हमारे साथ 0 होगा। सिमिलरली हम t की यही वैल्यूज y में पुट करते हैं तो हमारे साथ cos 0 1 के बराबर है और cos पाई बाई 2 0, cos पाई -1 और cos 3 पाई बाई 2 0 और cos 2 पाई 1 के बराबर है। अगर हम इस डेटा से इसकी पोजीशन वेक्टर लिख ले तो t0 हमारे साथ होगा
0 1 के बराबर और t 5/2 हमारे साथ है 1 0 के बराबर, t 5 हमारे साथ है t 5 0 -1 और t 3 5/2 t 3 5/2 हमारे साथ बराबर है -1 0 के। लास्ट में t 2 5 हमारे साथ बराबर है 0 1 के। तो हम यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर स्केच करना चाहते हैं। तो t नॉट हमारे साथ 0 1, तो 0 1 हमारे साथ यही पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे साथ t नॉट हुआ। और फिर हमारे साथ दूसरा पॉइंट 1 0 t 5/2, t 5/2 1 x पर 1 y पर 0, ये हमारे साथ t 5/2 हुआ। इसी तरह t पाई की कौन सा पॉइंट होगा, तो t पाई हमारे साथ 0 -1 यही पॉइंट है t पाई। और t 3 π/2 हमारे साथ -1 0 यही पॉइंट हुआ t 3 π/2। और लास्ट में t 2 पाई वापस 0 1 हुआ। तो t नॉट और t 2 पाई दोनों बराबर है, जो कि 0 1 के बराबर है। अब आपने देखा कि ये जो सर्कल है, तो इस सर्कल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अब अगर हम t नॉट t 5/2 t पाई और t 3 π/2 इसको मिलाए तो ये वही सर्कल देगा। और ये साबित हुआ कि जो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है या जो आम रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में हमारे साथ वही सेम सर्कल आ रहा है। अब ये हमारे साथ t नॉट की पोजीशन वेक्टर है, ये t 5/2 की पोजीशन वेक्टर हुआ। क्योंकि हम ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं, इसकी जो इनिशियल पॉइंट है वही हम ओरिजिन के साथ लेते हैं। यहाँ पर ये t 5 हुआ और ये जो वेक्टर है ये हमारे साथ t 3 π/2 हुआ। पैरामीट्रिक इक्वेशन की तरफ हम तभी जाते हैं जब हमारे साथ इसी तरह एक इम्प्लिसिट फंक्शन हो जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो और उसकी ग्राफ हमें स्केच करना हो या उसकी डेरिवेटिव मालूम करना हो या इंटीग्रेशन एटसेट्रा। तो हम पैरामीट्रिक इक्वेशन से मदद ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमसे इसकी डेरिवेटिव इस तरह मांगी जा रही हो कि dy/dx मालूम करें, तो हम कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ ये जो y का फंक्शन है ये हमारे साथ t में है और ये x का जो फंक्शन है ये भी हमारे साथ t में है। हमारे से y की डेरिवेटिव x में मांगी जा रही है, तो इसके लिए हम dy/dt मालूम करेंगे और dx/dt मालूम करेंगे। फिर हमें dy/dx मालूम करने के लिए dy/dt मल्टीप्लाइड बाई dt/dx लेना होगा। यहाँ पर dt/dx नहीं है, लेकिन हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो उससे हमारे साथ यही आ रहा है dy/dx। चेन रूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ ये xy प्लेन है, एक कार है जिसकी पोजीशन हमें मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमारे साथ इसी तरह की इक्वेशन डिफाइंड है कि x इज इक्वल टू t और y इक्वल टू 2t। इसका मतलब यही है कि एक सेकंड में ये जो गाड़ी है ये x एक्सिस पर t यूनिट जाएगा और y एक्सिस पर एक सेकंड में 2 यूनिट्स जाएगा। तो अगर हम इसकी ग्राफ स्केच करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ 0 1 2 3, तो जब 0 सेकंड हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 0 आएगा, यहाँ पर होगा, गाड़ी यहाँ पर होगी। जब हम 1 सेकंड के बाद देखते हैं तो 1 सेकंड के बाद x पर 1, तो t 0 1 2 3 नेगेटिव तो हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम पॉजिटिव होता है। 0 पर x 0 आ रहा है, y हमारे साथ b0 आ रहा है, 1 पर 1 2, 2 पर 2 4 और 3 पर 3 6। तो जब हम x पर 1 यूनिट जाते हैं तो y पर डबल यूनिट ऊपर जाता है। तो 1 पर हमारे साथ ये फॉर एग्जांपल 1 2 3 4
5 और 6 है। जब हम 0 सेकंड में गाड़ी की पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पर होगी। 1 सेकंड के बाद हम देखना चाहते हैं तो हमारे साथ 1 2 यहाँ पर गाड़ी होगी। जब हम 2 सेकंड के बाद देखते हैं तो 2 4 यहाँ पर होगी। तो ये इस गाड़ी की पोजीशन है और इसी तरह ये गाड़ी ऊपर जाएगी और राइट साइड पर मूव हो जाएगी। इसी तरह पैरामीट्रिक इक्वेशन में हमारे साथ बहुत ज़्यादा कर्व्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एलिप्स है या पैराबोला है, इसी तरह हमारे साथ भी आ सकते। तो यहाँ पर जो थर्ड सिंगल सेम कॉमन वेरिएबल t होता है, अगर हम उसको एलिमिनेट करें तो हमारे साथ जो इक्वेशन आता है वही हमारे साथ इस पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फंक्शन होगी। तो हम आसानी से जान सकेंगे कि ये हमारे साथ पैराबोला है या एलिप्स है या सर्कल है या इसी तरह कोई और फंक्शन है।